एटीट्यूड से कितना बदलाव आ सकता है। अभी अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्स, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज हाउ एक्चुअली पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, what are the factors that actually make a person happy in life। जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन हैज, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्टेटस दैट अ पर्सन हैज इन सोसाइटी। थर्ड वाज हिज जॉब सेटिस्फैक्शन, टू व्हाट लेवल ही हैज। Fourth was the state of country's economy। Fifth से थोड़ी पर्सनलाइजेशन और सोशलाइजेशन आता है। Fifth was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones। Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings। Seventh, the role of religion and spirituality in his life। And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians। उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था। The amount of money that he has, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन के पास ज्यादा पैसे हैं। The amount of properties and status that he has, the state of country's economy, his job satisfaction, ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था। लेकिन बाकी के जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे। उसमें आता था the amount of time he could spend with his family and friends and near and dear ones। Second was the role of religion and spirituality in his life। Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed। ये 3-4 बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए। And they concluded in the report that Indians were the happiest persons upon this earth। तो अगली जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है। आगे की जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है, इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग in your life। कम कर दिया। It's just attitudes and thinking in your life which is more important, वो ज्यादा important है। तो ये हुई attitudes के बारे में उसके महिमा की बातें। Now how could attitude practically help you in life? That is more important। मैं अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं अच्छे खाने की, भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है, आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ। ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, दैट वॉज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म एंड फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रेट वैल्यू कॉल्ड एटीट्यूड। What great people have thought about it, what the survey in more than 110 countries of more than 1 lakh people have come out with। तो एटीट्यूड की महिमा की बातें मैंने की। अब एटीट्यूड की प्रैक्टिकल जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ। तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज। परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, यू विल बी एबल टू टर्न दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज। ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का। क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है, वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई। वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी, साल 2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। Situations don't immediately change in life. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है। इट इज बेटर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम देन टू क्रिएट अ बेटर और ट्राइंग टू क्रिएट अ बेटर अटैक सिस्टम व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइव्स। तो एटीट्यूड से सबसे पहला लाभ यह है, एनी सिचुएशन दैट हैपेंस इन योर लाइफ, इट कैन क्रिएट द मिनिमम डैमेज इन योर लाइफ, क्योंकि आपका एटीट्यूड सही था, अभिगम राइट था। एक बार भगवान ने 3 लोगों को स्वर्ग में बुलाया। यह बात है मे बी 30 दिसंबर 1999। गए 3 लोग। उस वक्त ये 3 लोग जो सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, और दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड्स कैन चेंज सिचुएशंस फॉर योर बेटरमेंट। अब तीनों को बुला के भगवान ने कहा कि देखो, I want to share something very important with the people of the world, and you are 3 chosen by me because you 3 can create an impact in the thought process of people. So what I convey to you, you must go back to earth and convey to the people of the world. तीनों ने बोला ठीक है, बताइए। तो भगवान ने कहा कि tomorrow I am going to destroy the world. अब आप तीनों जाओ पृथ्वी पे and tell the people of the world that we got the message from God and then this is going to happen. तीनों गए वापस, आधा तो मुरझा गए थे। पृथ्वी पे आए, and according to the protocol, it was the president of America coming on prime time American TV, facing the camera and said, "Ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and there is some really bad news. And the good news is that I saw heaven, I saw God, and He exists. I saw it with my own eyes, and it was great. And the bad news is that He is going to destroy the world tomorrow." And he went off the camera. Then, according to the protocol, it was the time of the Secretary of State. अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज द सेकंड मोस्ट डिप्लोमेट, इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट आफ्टर द प्रेसिडेंट. So Colin Powell came on TV, facing the camera. He said, "My dear ladies and gentlemen, Americans, there is some bad news and good news." Clinton क्या बोले थे? Good news and bad news. Colin Powell goes, "There is some bad news and some good news. And the bad news is that my God, He exists." Because he knew what he was doing in Iraq. उस वक्त कॉलिन पॉवेल इराक में क्या कर रहे थे उनको पता था, कितना गलत काम कर। इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, इसलिए वो कभी भी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, ये सद्दाम हुसैन एंड पार्टी।
So let us destroy Iraq and let us destroy Saddam. और युद्ध किया, नष्ट कर दिया. यूनो की टीम वहां गई, पूरा इराक में एक एक कोने को जांच लिया और कहां से भी ये WMDs नहीं निकला, जिसकी वजह से अमेरिका ने मार दिया इराक को. मारना था, ये तो एक रीजन था. So Colin Powell knew what he was doing in Iraq. So he said, my God, there is some bad news for us. He exists. क्योंकि वहां जवाब तो देना पड़ता है ना. And the good news is that America is finishing off Iraq tomorrow. Why I should tell the world that the world is going to get destroyed? Why I must tell America is going to destroy Iraq? Credit for America. Now it was the turn of the most shrewd businessman the planet has ever seen. A high school dropout. 8th standard भी वे नहीं पढ़े हैं. And he is the self-made richest person upon this earth. Bill Gates. He faced the camera and he said, ladies and gentlemen, with a smiling face and a big loud voice, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and more good news. Attitudes कैसे हैं लोगों के. And he says, the good news is that I was chosen among the top 3 in the population of 6 billion by God himself. It was like Oscar and Grammy. Out of the population of 6 billion, when he decided to choose only 3 people, I was one among them. See attitude. किस लिए बुलाया था वो कहने की जरूरत नहीं है. बुलाया था ना, किसने बुलाया था. Build up your own image. Simple. Turning any situation to your advantage if you have the right attitude. जो होने वाला है कल वो तो होने वाला ही है, लेकिन जो होने वाला है उससे आज आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्थाएं, अपने मकसद जो तय किया है वहां किस प्रकार के एडवांटेज आप ला सकते हो. So Bill Gates goes, there is some good news that I was chosen among the top 3 by none other than God himself. And the more good news is Microsoft is solving the Y2K problem tomorrow. जो लोग हमारी पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि एक Y2K प्रॉब्लम था 98-99 में. बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 2000 तब 00 कैसे लेगा. वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त. तो उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 1/1/2000. पिछले 2 जीरो लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही जीरो लेता था. 8080 9090 डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था. अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यवहार कैसा चलेगा. बड़ी हैरानी थी. तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम. Y2000 Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया. तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले लें. सिचुएशन, परिस्थिति एक ही थी. 3 लोग थे. उसमें उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं. तो एटीट्यूड का सबसे पहला एडवांटेज सक्सेस में, एक्चुअली तो सब्जेक्ट ये था सेल्फ सक्सेस थ्रू एटीट्यूड. तो सबसे बड़ी एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का प्रैक्टिकली ये है, यू कैन टर्न एनी सिचुएशन दैट हैपन्स इन योर लाइफ फॉर योर एडवांटेज. आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ पढ़ा, जो भी, how can you make that for your advantage, for your family's advantage, for your community, समाज के advantage, and for the society at large? How can you make it?
ये एक बुद्धिमत्ता सबको डेवलप करने की बहुत जरूरत है। हम यहां तक सीमित रह जाते हैं कि किसी लाभ की बात सुनी देखी तो उसमें से उस लाभ को मैं पैसे और प्रसिद्धि में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकूं, इतना ही विचार आता है और इतने विचार से वहां हम रुक जाते हैं। यस और नो? विचार चौड़ा करना है थोड़ा। Whatever I see, whatever I experience, whatever I hear, how can I make that for the betterment of everybody? पहला विचार भी आप रखे, ना नहीं है, पैसे और प्रसिद्धि कैसे मेरी बढ़ा सकूं, लेकिन दूसरा विचार भी रखो कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरी सोसाइटी का बेटरमेंट, हाउ कैन आई बेटर देयर लाइव्स, ये विचार भी रखना है, तो आपका एटीट्यूड सही है। वरना दैट इज कॉल्ड अ सेल्फिश एटीट्यूड। द मोमेंट यू मूव फ्रॉम अ सेल्फिश attitude to a selfless attitude, you will start gaining more in life, you will start contributing more to your society. थोड़ा सेल्फिश रखो ना, नहीं मनुष्य है, लेकिन सेल्फलेस तो थोड़ा तो रखो, वो हम रखते नहीं है। तो अगर वो सेल्फलेस एटीट्यूड का मिश्रण किया तो बहुत बड़ा लाभ व्यक्तिगत जीवन में होगा, सामाजिक जीवन में होगा, हो सकता है। एनी सिचुएशन दैट यू सी इन योर लाइफ, एनी हैपनिंग दैट यू सी इन योर लाइफ। चलो एक परिस्थिति की बात मैं करता हूं। अब हम लोग जब यहां बैठे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, आप कुछ बातें सुन रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना है, उसमें से कहीं से एक माउस दौड़ के स्टेज पे आ गया और सोफे पे बैठ गया और अपने दो हिंड लिम्स पे खड़ा हो गया और दोनों तरफ देखने लगा। उस तरफ देखा, फिर दौड़ के नीचे गया, फिर यहां पानी का ग्लास पड़ा है वहां तक आ गया, थोड़ा पानी पीने की शुरुआत की। मुझे भी आश्चर्य लगेगा, फिर दौड़ के इस तरफ से गया। ये कुछ दृश्य अगर बना, आपने देखा और अभी बना, इस वक्त बना, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, कैसे कैसे विचार आ सकते हैं? चलो वी स्टार्ट विद यतीश। what would you think if you see this at your place? बराबर है। फर्स्ट तो एस्टोनिश के ये होना नहीं चाहिए और कहां से आ गया, और ये हटाओ तो आगे सेशन अच्छा ठीक चल सकता है। अ गुड थॉट, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं इस कनेक्ट के, तो ये तो आना ही चाहिए। बराबर है। विपिन राम जी, आपको क्या लगेगा ये देखते हुए? फिर इनके बाद सतीश जी, आपको कुछ कहना है? प्रोग्राम हो रहा था, इसमें अब थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस हो गया, इसको एक बार तुरंत यहाँ से एक बार हटाया जाए। हाँ, यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसने। हाँ, आप सतीश जी? कंटिन्यूटी टूट रही थी उसमें। कंटिन्यूटी जरा टूट गई। आप सतीश जी? मेरे मन में तुरंत ये विचार आएगा, यार ये अपना इतना अच्छा भवन बनाया है और यहाँ से चूहा कहाँ से आ गया? क्लीनलीनेस बराबर नहीं है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई करके। इतना अच्छा भवन बनाया, ये चूहा कहाँ से आ गया? बनाने वाले को बनाने की दृष्टि से चिंता थी, चलाने वाले को चलाने वाले की दृष्टि थी प्रोग्राम में। आप पीछे बैठे हैं, जो प्रवक्ता थे, एमसी थे, आप बताइए। I will see you just as a disturbance कि एक बार हुआ है, it will go off. एक बार हुआ, it will clear. मेरे अच्छे मित्र बैठे हैं, दीपक जी। Well, something came and something went. Let it Sorry? go. Some visitor came and some visitor went. Let it go. Let Let's it come and carry let it on. go. Yeah. You take it as a natural happening. Natural. बहुत अच्छी बात है। आप हाँ, ध्यान पड़ेगा लेकिन ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, यही बात कह रहे थे। ध्यान पड़ेगा लेकिन ध्यान देने की बहुत जरूरत नहीं। आप उनके बाजू में आप बैठे हैं। डिस्टर्बेंस इज अ नेचुरल फेनोमेना। अगर कोई भी चीज की अगर डिस्टर्बेंस अगर हो रही है, व्यवधान हमें आएगा, बट ओनली थिंग इज द माइंडसेट, जो हमारा जब माइंड जो डाइवर्ट होता है, दैट इटसेल्फ उसको रीट्रैक करे पड़ रहा है। यू हैव टू रीट्रैक योर डाइवर्टेड माइंड, इन शॉर्ट। एब्सोल्युटली फाइन।
हम सबके विचार सही थे, अच्छे थे। आपको कुछ कहना है? प्लीज जस्ट अ मिनट, जस्ट आप बताइए। गुरुजी, दो विचार आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि शायद चूहा है वहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि एक तो हमें व्यवधान को भी एक मनोरंजन के रूप में लेवे कि भाई चलो कुछ हमने प्लान नहीं किया, कुछ हो गया, वो आया अपने आप चला जाएगा। हाँ। और दूसरा विचार ये आएगा कि शायद गणेश जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें मंच पे सुशोभित किया है, माउस के रूप में हमें उसे हाथ जोड़ करके आगे बढ़ा देंगे। धन्यवाद। बराबर, अपने अपने विचार थे, सबके सही थे, अच्छे थे। ऐसी एक परिस्थिति कई सालों पहले बनी थी। एक व्यक्ति थे, वे करीबन 7 जॉब में से रिजेक्ट हुए थे। He used to introduce himself as a creative director, as a creative person in graphics. He used to get jobs on this particular profile, but he was people, that is his administrators and his bosses, would not find him that creative. हो गया था, गराज में बैठे थे, ऐसी कोई 30 तारीख थी, 31 लास्ट तारीख थी, पहली तारीख से वो घर खाली करना था। तो बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो 2 दिन के बाद कहां जाएंगे, कुछ है तो नहीं अपने पास। गराज में बैठे थे, गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। वहां टेबल पड़ा था, टेबल पे पैर चढ़ा के ऐसे ही बैठे थे, हाफ अ कप ऑफ कॉफी था, आधी ब्रेड थी, खाते थे, फिर रखा ब्रेड नीचे। उसमें ये चूहा कहां से आ गया, दौड़ के टेबल पे आ गया, देखा उसने, सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया। मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा। फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर 2 हिंड लिम्ब से ऊपर होके चढ़ा, देखी के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की। देख रहे थे ये चूहा क्या कर रहा है। फिर दौड़ के इस तरफ आया, फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना, फिर से दौड़ के आया, फिर से खाना पीना शुरू किया। मजा आया इनको, बहुत आनंद आया। थोड़े मनोरंजन की बात आपने की ना, मजा आया। तो 1 मिनट पछी बहुत आनंद आया, मनोरंजन आया। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया, I was entertained with this. Can I show the same acts of this mouse to the children of the world, entertain them and make big money? And from this thought got birth of one of the most, rather the most famous character of motion picture. मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस। मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर मिकी माउस। वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी। उसमें से डिज्नी वर्ल्ड खड़ा हो गया अमेरिका में। टुडे मोर देन 55 to 60,000 विजिटर्स पर डे। यूरो डिज्नी खड़ा हो गया, जापान डिज्नी हो गया, और अभी मुंबई और पुणे के बीच हाईवे पे डिज्नी वर्ल्ड चालू हो जाएगा। चूहा तो उसने भी देखा, हमने भी देखा। चूहे को कुछ करते हुए उसने भी देखा, हमने भी देखा। आप तो वीडियो के माध्यम से ऐसे देख ही रहे थे। एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। किस दृष्टि से आप कोई घटना को देखते हो, उस घटना को देखने के बाद आपकी सोच में व्यक्तिगत प्रगति, सामाजिक प्रगति, समाज, सोसाइटी, दुनिया की सोच आती है कि नहीं, वहां से वो बात बड़ी हो जाती है। भगवान ने एटम इतना छोटा बनाया, इतनी एनर्जी दे दी, उससे ये विचार आना चाहिए कि हर एक छोटी चीज में बड़ी बात है ही। एवरी स्मॉल थॉट एंड एवरी स्मॉल एक्ट हैज द पावर टू क्रिएट अनबिलीवेबल ह्यूज रिजल्ट्स। आपकी तो ये स्टार्टअप सिटी है,
बैंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी। किस किस प्रकार के लोग स्टार्टअप करते हैं, जब पढ़ते हैं तब ताज्जुब रह जाते कि इस प्रकार के विचार लोगों को आते। अभी आपने न्यूज में आज ही पढ़ा होगा कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उसने एक $1 बिलियन का स्टार्टअप किया। मुंबई में एक लड़के ने, ही इज स्टडिंग इज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर कर रहा है, उसने एक स्टार्टअप चालू किया। एक स्टार्टअप किया मतलब उसमें यही बात थी कि कोई भी माता को चिंता रहती है, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बस में चढ़ गया होगा, बस से उतर गया, उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं। तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे स्टेयर पे जब ऊपर आ जाए तब वहां सेंसर है, उसको सिर्फ छूना है। वो बच्चा छुए, वहां टच करेगा तो उसकी मदर को मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि ही इज इनसाइड द स्कूल बस। फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर मैच कर दिया, बच्चे का फिंगरप्रिंट और उसकी मदर की मोबाइल नंबर। फिर वो बच्चा स्कूल बस से नीचे उतरेगा तो उतरते वक्त नीचे वाला जो सेंसर है उसको टच करना है। ये बस के कंडक्टर को ध्यान रखने को, स्कूल बस है, कंडक्टर फिक्स है, तो वो सब बच्चों को वहां टच करा के ही नीचे भेजता है। तो नीचे उतरता है, टच करता है, वो मदर को मैसेज मिलता है आधे घंटे के बाद कि ही इज अलाइटेड फ्रॉम द बस। क्लास में जाएगा तो सेंसर को टच करके जाएगा, फिंगरप्रिंट वही रहेगी, तो मदर को मैसेज मिलेगा कि योर सन हैज एंटर्ड द क्लासरूम। क्लास में बैठा है और टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और जो भी बच्चे 50 बैठे, 60 बैठे, जो भी बच्चे ने हाथ ऊंचा किया वो सेंसर के, उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो कट होगी। सेंसर्स चालू रहते हैं वही हाइट पे। कोई भी बच्चा हाथ ऊंचा करता है तो कट, उसकी माता को पता चलता है 2 घंटे के बाद कि क्लास में कोई प्रश्न पूछा टीचर ने और मेरे बच्चे ने हाथ ऊंचा किया है। फिर वो खड़ा होके कुछ आंसर देगा तभी मैसेज मिलता है कि नाउ ही इज टॉकिंग। वो खड़ा है क्लास में और कुछ बोल रहा है अपने टीचर के सामने। दैट मीन्स एवरी हाफ एन आवर हिज मदर गेट्स अ मैसेज ऑन द मोबाइल, व्हाट इज हर चाइल्ड डूइंग। विचार है ना कि भाई मदर को हर आधे घंटे, बच्चा जब छोटा है, व्हेन हर चाइल्ड इज स्मॉल, एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स मदर को एक विचार था, जब क्या करता होगा, कहां बैठा होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं, रोता होगा, खाता होगा, क्या करता होगा। ड्यूरिंग द रिसेस टाइम व्हेन दे मूव आउट ऑफ द क्लास, वहां इतना बड़ा सेंसर है तो लंच बॉक्स, वो येलो लाइन है, वहां खड़े रह के लंच बॉक्स खोलना है, फिर आगे जाना है। लंच बॉक्स फिर से आप बंद कर दो, आगे चलो तो चलेगा। एक बार तो वो येलो लाइन पे खड़ा रह के, क्लास के बाहर ही येलो लाइन होती है, वहां खड़ा होके एक बार तो वो लंच बॉक्स खोलना है ताकि मदर को वहां से मैसेज मिले, ही हैज ओपन्ड हिज लंच बॉक्स इन द रिसेस। और सुबह की प्रक्रिया शाम को चालू रहती है, स्कूल बस में बैठता है, क्लास से बाहर निकलते है, बैठता है, घर आता है, तब पता चलता है। ये स्टार्टअप चालू किया, मुंबई की कई स्कूल्स ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा। एंड दिस बॉय वाज स्टडीइंग इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ही सोल्ड दैट टू एन MNC for, now give me the figure, $550 million। ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया, जो MNC ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी। वो MNC के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था। ये 150 देशों में नेटवर्क के लड़के के पास तो नहीं हो सकता, हम समझ सकते, उसके पास विचार था। तो ये हुआ। तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद हैं, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में हैं, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। ये लड़के ने यही सोचा कि माता तो चिंतित हर आधे घंटे रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं। शी गेट्स एवरी हाफ एन आवर अ मैसेज अबाउट हर चाइल्ड। सिंपल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इफ यू हैव द एटीट्यूड, यू कैन, व्हाटएवर यू सी, व्हाटएवर यू हियर, व्हाटएवर यू थिंक,
you can transform and give a big shape and a big size to that thought. फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था, अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया। कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस, हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं 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 हो सकता, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखे तो you will never be able to walk, forget run. Attitudes तो यही रखने हैं, yes I can, it can happen, I will do, I can make it happen. If it can happen for somebody else, it can happen for me as well. इस प्रकार के एटीट्यूड्स लेके सुबह उठना है। तो द फर्स्ट एडवांटेज मैंने यह कहा कि एटीट्यूड कैन चेंज एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज, ये आप याद रखना। एनी हैपनिंग और एनी थॉट यू कैन चेंज फॉर योर एडवांटेज and for the larger advantage of the society. You can change it by the right kind of attitude in your life. दूसरा बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप अपनी लाभ में परिवर्तित कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज, इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स, योर लेटेंट टैलेंट्स, आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है, वो बाहर आ सकती है। There are thousands of energies that we have which go unused in our lifetime because we didn't have the right attitude. We didn't have the right attitude. So thousands of energies God has gifted us. कहीं कहीं लोगों में कई प्रकार की एनर्जीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज हैं। हमें लगता है कि यार ये तो हीरो है, ये तो सुपर हीरो है, लेकिन वही एनर्जीज आप में भी हैं। उसने वो एनर्जीज बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। सो द सेकेंड बिग एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज यू कैन ब्रिंग आउट योर लेटेंट एनर्जीज, मैनी टैलेंट्स, मैनी फोर्सेस दैट एक्चुअली कैन गिव अ बिग एडवांटेज टू यू इन योर लाइफ। 1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? हाथ ऊंचा करे। मैं भी हाथ ऊंचा करता हूं, मेरे दीक्षा के पहले की बात है, मैंने भी पूरा देखा था। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू सॉ द 1983 वर्ल्ड कप। मैनी ऑफ अस, ये नई जनरेशन ने नहीं देखा होगा, यतीश तो पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। 1983 की बात कर रहा हूं। और सतीश जी हुआ था जनवरी 80 में, तो छोटा था, 3 साल का, पता नहीं वर्ल्ड कप क्या है। 83 सॉरी। कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। बड़ी खुशी थी पूरे देश में। हम लोग, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 9th एट दैट टाइम, तो मुझे अभी भी पता है कि हम कितने जोर शोर से ये खुशी मना रहे थे, सब बच्चे, यंगस्टर्स, टीनेजर्स। Cricket was a fever in India, and actually it became a more fever in India after Kapil Dev won the World Cup for India. अभी भी वो दृश्य याद है, लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे, सुनील गावस्कर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, चेतन चौहान थे, दिलीप दोषी थे, शिवलाल यादव थे, सैयद किरमानी विकेट कीपर थे। लेके आए, मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, बीसीसीआई ने बड़ा सम्मान किया। लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है, वो सिंह को सोता था सिंह, तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया। क्योंकि वेस्ट इंडीज वाज अ वेरी पावरफुल टीम। 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे। और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे। उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का। और वेस्ट इंडीज की ये पावरफुल टीम, उन लोग, ये लोग बैलेंस करते थे। क्लाइव लॉर्ड जो कैप्टन थे, जिन्होंने 20 साल तक क्रिकेट जगत पे राज किया, ये मानते थे कि कोई ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है। 6 बैट्समैन, 4 बॉलर और 1 विकेट कीपर,
6 में से एक भी बैट्समैन को गेंद डालना आता नहीं था, और 4 में से एक भी बॉलर को बैट्समैन बैटिंग करना आता नहीं था. Specialize in your department. That was his strategy, his thinking. But with that he ruled the cricket world for 20 years. हम लोग जानते हैं पूरा 70s और पूरा 80s. तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए. इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया. 75 की वर्ल्ड कप फाइनल में क्लाइव लॉर्ड ने सेंचुरी की थी. 79 की वर्ल्ड कप फाइनल में विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी की थी. तो उनको लगा कि 183 इज नथिंग फॉर अस. एंड व्हाट अ पावरफुल टीम. गार्डन ग्रीनिज और डेजमंड हेन्स ओपनिंग आते थे. 1 डाउन रिची रिचर्डसन, 2 डाउन विव रिचर्ड्स, 3rd डाउन क्लाइव लॉयड, 4th डाउन गस लॉगी, 5th डाउन जेफ डूजॉन, 6th डाउन जियोल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, कॉलिन क्रॉफ्ट, मैल्कम मार्शल. ये उनके 11 थे. बड़ी ताकत वाली टीम थी. तो आए विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे. रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के. इन 13 बॉल्स ही हिट 8 टू द फेंस. बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स. तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में. लेकिन एक मिस्क्यूट शॉट उन्होंने मारा और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे. अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी. वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच, बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर गेंद को कैच करने के लिए. कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए. बॉल पीछे से आ रहा था और इस ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. कभी ट्राई करना, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करते हो ना, कभी एक बार ट्राई करना ऐसा. गेंद को उछाल दिया और गेंद पीछे से आ रही है जिसको कैच करना है, और पीछे देखते देखते आप इस तरफ दौड़ते हो क्योंकि उल्टा दौड़ना आपको लगेगा कि शायद पहुंच नहीं पाऊंगा. एंड कपिल देव्स हैंड्स वर कॉल्ड बकेट आफ्टर दिस कैच, कि उनके 2 हाथ है ना वो बकेट है, इतनी बड़ी जो पानी भरने की बकेट है ना, और आया. एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस. 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट. इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सी को हरा गए. इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कॉन्टेक्टेड बीसीसीआई फॉर अ फुल सीरीज, 6 टेस्ट एंड 6 वनडे इंटरनेशनल्स, एंड दे केम टू इंडिया विद देयर ऑल पावरफुल टीम. उसके पहले तो बी टीम आती थी. भारत में कभी क्लाइव लॉर्ड, विव रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए. ऑलविन कालीचरण और वे सब आते थे खेलने के लिए. बी टीम. क्लाइव लॉयड अपनी पूरी माइट के साथ आ गए और 6 वनडे इंटरनेशनल्स भारत को बहुत बुरी तरह से हराया. कहीं कहीं वनडे इंटरनेशनल्स तो 150 रन से हराए. बहुत क्रिटिसिज्म न्यूज़पेपर्स में आई कि अभी 1.5 महीने पहले जो वर्ल्ड चैंपियंस बने उनकी ये हालत. फिर तो टेस्ट सीरीज चालू हुई. फर्स्ट टेस्ट कानपुर 3.5 दिन में पूरी हो गई. इनिंग्स एंड 250 रन डिफीट टू इंडिया. और उसमें मैल्कम मार्शल ने 12 विकेट ली, 20 में से 12, उसमें से 8 क्लीन बोल्ड. एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कुड हिट अ बाउंड्री टू मैल्कम मार्शल. उस वक्त वे बहुत डेंजरस बॉलर थे. यूज्ड टू बोल, फर्स्ट बॉलर टू क्रॉस 90 माइल्स पर आवर मैल्कम मार्शल थे. और जब वे राइट आर्म राउंड द विकेट डालते थे तब वो अंपायर के पीछे ही दौड़ते थे. रनअप चालू करते अंपायर के पीछे दौड़, ताकि बैट्समैन को देखना पड़ता था कि कहां तक वो पहुंचा. बॉलर बैट में हाथ करके देखना पड़ता कि वो पहुंचा कहां था. एकदम अंपायर के पीछे से बाहर निकल के मैल्कम मार्शल गेंद डालते थे. यूज्ड टू बोल स्लैंटिंग डिलीवरीज. और पीछे डूजोन तो तैयार ही रहता था बड़े ग्लोव्स लेके. कॉट डूजोन बॉल मार्शल, कॉट डूजोन बॉल मार्शल चालू ही रहता था. एक आता था एक जाता था. किसी को भी गलती से भी कट नहीं लगी कि स्लीप के ऊपर से गेंद चली जाए और थर्ड मैन पे एक बाउंड्री मिल जाए. ऐसा भी नहीं हुआ था. Severe criticism in the Indian press. Each and every Indian player was heavily criticized. कि अब तो जो वेस्ट इंडीज बोलती थी वो बात सही है कि भारत ने बाय फ्लूक ये वर्ल्ड कप जीता, नसीब के आधार से जीता, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, टैलेंट से ये वर्ल्ड कप नहीं जीता है. वो बात तैयार हो गई. इंडियन प्लेयर्स का काउंसलिंग चालू हुआ, मॉरल बूस्टिंग चालू हुआ, पंपिंग चालू हुआ,
एटीट्यूड्स बदलना चालू किया। उसमें सबसे पहली बारी आई ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर की। उनका एटीट्यूड बदला कि यू हैव अ डिफेंसिव एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। इफ मैल्कम मार्शल इज अ ग्रेट बॉलर, you are a great batsman. If he can bowl so well, you can bat so well. Gavaskar का attitude change किया, because you start the Indian innings, you are the opening bat. आप जिस प्रकार से खेलेंगे उस प्रकार से पूरी टीम खेलेगी, नतीजा पहले से चालू हो जाएगा। And Gavaskar said what? He was counseled, change your attitude from defense to attack. Gavaskar defensive batsman थे, वे टेस्ट बैट्समैन थे, वनडे इंटरनेशनल के नहीं थे। सचिन तेंदुलकर टेस्ट और इंटरनेशनल दोनों के थे, 2020 के नहीं थे। क्रिस गेल है वो 2020 और इंटरनेशनल के है, टेस्ट के नहीं है, अलग अलग रहता है। सुनील गावस्कर को बताया गया कि चेंज योर एटीट्यूड, यू विल गेट सक्सेस। और आप जो बैट डिफेंस करते हो वो जरा स्ट्रोक, क्रिएट अ स्ट्रोक ऑन एवरी बॉल। Marshall is a master bowler, you are a master batsman, the little master, उनके लिए पहले नाम था। The moment Gavaskar changed his attitude, his batting changed, results changed, overall outcome changed। और 6 में से हम लोग 3 टेस्ट मैच तो फिर भी हारे, लेकिन 3 टेस्ट मैच बचा सके, वो गावस्कर का एटीट्यूड अटैकिंग हुआ इसलिए। दूसरी टेस्ट थी फिरोज शाह कोटला पे दिल्ली में, वेस्ट इंडीज वॉन द टॉस एंड सेंड इंडिया इनटू बैट। और सब बुकीज ने तो ये सोच रखा था कि 7 या 8 विकेट गिर जाएगी लंच के पहले 150 में। गावस्कर का एटीट्यूड बदल दिया था, उन्होंने भी बदला था। क्या? फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। वो तो डिफेंसिव बैट्समैन 1975 की एक वर्ल्ड कप में, उस वक्त वनडे इंटरनेशनल 60 ओवर्स की थी, तो पूरी 60 ओवर खेले थे, पहला बॉल खेले थे और 60वीं ओवर का छठा गेंद खेले थे, एंड ही वाज 36 नॉट आउट। अब देख लेना स्कोर्स में, मुझे इस प्रकार के 500 स्कोर्स याद है। गावस्कर अटैक्ड मार्शल फ्रॉम डे 1, फ्रॉम बॉल 1, और पहले ही ओवर में गावस्कर ने 4 चौके मारे। मार्शल अपनी वेस्ट पे हाथ लगा के पिच के बीच खड़े रहे और गावस्कर के सामने देख रहे। Years later, Marshall would write in his autobiography that from Firoz Shah Kotla's innings, I could see a change in Gavaskar's attitude, and that change in attitude brought out the attacking nature in his batting, and that changed the overall result, outcome of the series. और गावस्कर ने लंच के पहले सेंचुरी बनाई, 107 नॉट आउट। और फाइनल 6th टेस्ट में चेन्नई पे, चेपॉक पे 236 नॉट आउट इन द 4th इनिंग्स ऑफ द टेस्ट टू सेव टेस्ट फॉर इंडिया। 2 दिन खेले 236 बनाने के लिए, लेकिन बचा दी टेस्ट ये धरखम बॉलर्स के सामने, क्योंकि वेस्ट इंडीज बॉलर्स, क्लाइव लॉर्ड की यही स्ट्रेटजी थी, यही एटीट्यूड था, कभी बैट्समैन को रिलैक्सेशन देना ही। स्पिन बॉलिंग चालू हो तो थोड़ा रिलैक्सेशन होता है ना, गेंद थोड़ी स्लो आती है तो एवरी डिलीवरी मस्ट बी 90 माइल्स। बैट्समैन त्रस्त हो जाना चाहिए 1 घंटे में, तो विकेट फेंक देना चाहिए, डेस्परेट हो जाना चाहिए। भी उनकी स्ट्रेटजी थी और चली थी, 20 साल तक चली थी। In the last line of the chapter on Gavaskar in his autobiography, Malcolm Marshall wrote, "From that day I came to know about the greatness of Gavaskar to the extent that I can write today." And he writes that it is easy to steal the Taj Mahal from India than to get through the straight defenses of Gavaskar. वो लिखते हैं इस पुस्तक में कि भारत में से अगर ताजमहल चोर के ले जाना है ना तो लेकर सकते हैं, लेकिन गावस्कर का जो स्ट्रेट बेट डिफेंस है उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। So the second important advantage of attitude for success in your life is when you develop the right kind of attitudes towards a situation, many latent energies and talents they come out.
and make you a different personality. With that latent talents and energies comes solutions to solve your problems. तो एटीट्यूड ये रहना चाहिए. अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा, let us see on the other side also. अगर एटीट्यूड सही नहीं रहा तो कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, कितना भी अच्छा मार्गदर्शन हो, फिर भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे.